वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे तालिबान ने भारत की दोगली पॉलिसी का भरपूर जवाब दे दिया और कंधार में भारत के कौंसल खाने पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया। तर्जुमान तालिबान ने 200 अजला पर कब्जा करने का भी दावा किया है, जबकि अफगान हुकाम का कहना है कि ताजिकिस्तान की सरहद के करीब 55 तालिबान को हलाक कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी, भारत के डबल गेम का मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अफगान हुकूमत को असलहा फराहम करने का जवाब कंधार में भारत के कौंसल खाने पर अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का झंडा लहरा कर दिया। तालिबान की फतूहात के साथ भारत की परेशानियों में भी इजाफा हो गया और भारतीय सफारतकारों का अफगानिस्तान से फरार जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि 200 अजला पर झंडे गाड़ दिए, जहां तालिबान के बुरे सलूक से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि खवातीन समेत किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जा रही। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफगान फोर्सेस की जानिब से हथियार डाले जा रहे हैं। तालिबान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए दाइश की वीडियोज को तालिबान से मंसूब किया जा रहा है। अफगान हुक्काम का कहना है ताजिकिस्तान की सरहद से करीब सूबे तखार में 55 तालिबान मारे गए, जबकि अफगान फजाइया भी तालिबान पर हमले कर रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका की ज़ेर क़यादत नेटो अफवाज का इनखला आखिरी मरहले में है और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की नई अपील जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी का 1/3 हिस्सा खुराक के हुसूल की जद्दोजहद में मसरूफ़ है, जिन्हें इमदाद की ज़रूरत है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान हुकूमत बचाने के लिए मदद की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद ताशकंद में पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत करेंगे। ताशकंद के बाद ज़ल्म खलीलज़ाद का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त पर काबुल हुकूमत को बचाने के लिए सिफाती कोशिशें शुरू कर दी हैं। तालिबान की पेशकदमी और मुस्तहकम पोजीशन से अमरीका परेशान हो चुका है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन कर्बी कहते हैं कि ये वक्त अफगान फ़ौज के आगे बढ़कर अपने मुल्क का दिफा करने का है। इनखला के बावजूद अफगान अफवाज को मुशावरत फराहम कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि तालिबान ताकत के जरिए काबुल में जाकर बैठे। मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू में कहा है कि अशरफ गनी हुकूमत के साथ अमेरिका का रवैया तौहीन आमीज है। ना पाकिस्तान, ना रूस, ना चीन, ना ईरान, ना वस्ती एशिया की रियासतें और ना शायद अमेरिका भी मैं समझता हूँ ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में मुकम्मल तसल्लुत हो फौजी से तालिबान का। वो काबिल कबूल नहीं होगा, इलाकाई वो हजम नहीं होगा। ये अगर अफगान तालिबान वही गलती दोहराते हैं जो माजी में ने दोहराई थी कि फौज के जरिए मुसल्लह ताकत के जरिए वो कब्जा करते हैं काबुल पर, कोशिश करते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। कराची में कुछ देर की बारिश ने जिला इंतजामिया के इंतजामात की कलई खोल दी। नालों की सफाई ना होने से एक बार फिर अब्र रहमत जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कलंदरिया चौक पर नाले उबल पड़े। ऐवान सदर रोड पर सड़क के दरमियान गहरा गड्ढा पड़ गया कि इलेक्ट्रिक ने भी कोई खातिर खा इंतजाम ना किया। कुर्बानी के जानवर करंट लगने से मर गया। बारिश के बाद करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। देखते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा। लोगों ने सुख का सांस तो लिया, मगर हर बार की तरह इस बार भी अब्र रहमत इंतजामी गफलत के बाइस जहमत बन। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कलंदरिया चौक पर नाला उबल गया। इंतजामिया को बारिश शुरू होने के बाद नाले की सफाई का ख्याल आ गया। ऐवान सदर रोड पर बारिश के बाद पानी जमा होने से सड़क के दरमियान गहरा गड्ढा पड़ गया। साइट एरिया फैक्ट्री की दीवार गिरने से 35 साल मजदूर जिंदगी से हाथ धो बैठा।
मलीर अल-फलाह सोसाइटी में 14 साल बच्चा हम्माद करंट लगने से मौत की वादी में चला गया। लियारी में 17 साल लड़की सड़क पार करने के दौरान मेन हॉल में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 घंटे तलाश के बाद लाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में भी सड़कें पानी में डूब गई। माड़ीपुर में बारिश के बाइस ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिर खातून बस में इंतकाल कर गई। मलीर मिल्लत टाउन में करंट लगने से कुर्बानी का जानवर भी हलाक हो गया। कराची में मानसून की पहली बरसात शहरियों के लिए इस साल भी जहमत बन गई और मसाइल के अंबार लग गए, लेकिन इसके बावजूद मुमकिना एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को लगता है कि सब अच्छा है। बारिश का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे कांस्टेंट बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। मुर्तजा वहाब, तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुमकिना एडमिनिस्ट्रेटर कराची। बरसात हुई तो शहर के दौरे पर निकल। जियाले रहनुमा को बरसात के बाद सारे शहर के इंतजामात अच्छे लगे। बारिश का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे कांस्टेंट बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। ये तो था तर्जुमान सिंध हुकूमत का दावा, लेकिन रिम झिम के बाद शहर की हालत कैसी है ये हम दिखाते हैं। नागन चौरंगी पर नाला उबल पड़ा, एक शहरी की मोटरसाइकिल बह गई और शहरी की जान जाते जाते बची। नागन की तरफ आया ना, मुझे पता ही नहीं था, एक बहुत बड़ा गटर था, उसके अंदर मैं डूब गया बाइक के साथ। सबका आवाज रखू नहीं आ रहा, वो टी शर्ट पहनी है उसने मेरे को बचाया। उसके बाद चादर थी, उसे चादर देखी तो चादर पकड़ के ऊपर आया। लेकिन इसके बावजूद मुर्तजा वहाब कहते हैं सब अच्छा है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। तो आपको शहर में सिचुएशन मामूल की नजर आती है। गुरु मंदिर पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया, लेकिन इंतजामिया गायब रही और मुसाफिर बस गड्ढे में फंस गई। लेकिन मुर्तजा वहाब कहते हैं सब अच्छा है। मसरूफ तरीन बाजार तारिक रोड के करीब कटर उबलते रहे। स्टील टाउन के कब्रिस्तान में पानी भर गया, कब्रें डूब गई और बेहरुमती हुई। मुमकिना एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब, अगर ये सब अच्छा है तो फिर बुरा क्या होगा? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। पंजाब, सिंध और KPK में बारिशों के बायस पेश आए हादसात में 4 अफराद जान बहक और 42 अफराद जख्मी हो गए। लोअर दीर में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां 8 साल आलिया और 10 साल मरवा जा बहक हो गयी। हादसे में 2 साल नुमान जख्मी भी हुआ। लाशों और जख्मी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शक्करगढ़ चकमरों में मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर बस से टकराकर जान से गया। चूनिया में तूफानी बारिश के बायस सब्जी मंडी की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 1 शख्स जा बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाल बारिश के ही बायस मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 55 साल की खातून जख्मी हो गयी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखोपुरा में बिजली के पोल से करंट लगने से मेहनत का शदीद जख्मी हो गया। सियालकोट में तेज बारिश की वजह से 3 मकानों की छत गिर गयी। मलबे तले दबकर 2 बहनों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोनीगुड और नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर बरसात और फिसलन के सबब 2 मुसाफिर कोच उलट गयी। हादसात में खवातीन बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से महकमा वाइल्ड लाइफ का दफ्तर 7 फुट तक पानी में डूब गया। दफातर में मौजूद 200 कीमती और नायाब परिंदे और उनके बच्चे सैलाबी रेले में बहकर मर गए, जबकि पिंजरे में कैद कीमती और नायाब चीते का जोड़ा मौजाना तौर पर बच गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर की कीमती मशीनरी और साजो सामान भी सैलाबी रेले की नजर हो गया, जबकि कीमती गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ का दफ्तर PMA रोड पर नाले के साथ वाक़ है। हर साल मौसम बरसात के में दफ्तर शदीद नुकसान से दो चार हो जाता है। कराची में जरा सी बारिश ने इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर सीवरेज और बारिश का पानी शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन चुका है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। वसीम, जरा बताइएगा सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? निकासी आपके लिए कोई इंतजामात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
हाजी साजिद, बिल्कुल यहाँ पर रक्कासी ऐप के कोई इंतजामात नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर। यतीम और बेसहारा ये सड़क है जो अरसों से जो है वो सीवरेज के पानी में डूबी रहती है। मगर यहाँ से गुजरने वालों के लिए ये जहमत बन चुकी है। कई फीट यहाँ पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई इदारा, कोई महकमा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सड़क जो है वो गुज़िश्ता कई माह से इसी हालत में है। ये मेन शाहराह है जो शाहराह पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर इस सड़क की तामीर के लिए, इस सड़क की भराई के लिए किसी किस्म का कोई इदारा काम नहीं करता है। यहाँ मुसलसल सीवरेज का पानी बहता रहता है। कई फीट गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पर कई रक्शे उलट चुके हैं, कई खवातीन गिर चुकी हैं, बस यहाँ पे फंस चुकी है, ट्रैफिक यहाँ पे जाम रहता है। आप फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इस वक्त भी जो बारिश का पानी है सीवरेज के साथ मिलने के बाद सड़क पर जो है वो घुट्टों मौजूद है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है, बल्कि शहरियों को भी शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो मेन शाहरा मुतासर है जबकि इंतजामिया गायब है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए वसीम हैदर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी 2 घंटे तक मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करा के एहतजाज खत्म करा दिया। सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में रात गए निकासी आप का अमल जारी है और पाक फौज के जवान मवेशी मंडी से पानी निकालने में मसरूफ हैं। इसी बारे में अपडेट जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त मवेशी मंडी की? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम सुपर हाईवे मवेशी मंडी पर मौजूद हैं। जिस तरह आज बारिश ने शहर भर में जलथल मचाई, उसका ही असरअंदाज मंडी पर भी हुआ और यहाँ पर भी जगह जगह पानी खड़ा हो गया। हमने देखा कि जिस तरह जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और इस वक्त रात गए 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया और रात गए यहाँ पर टीमें मसरूफ़ हैं काम करने में। नकासी आपका जो सिलसिला है वो जारी। इंतज़ामिया के एक फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर बताएगा कि ज़रा सी बारिश से ये हाल हो गया मंडी का, आगे मजीद बारिश आ रही है, क्या हिकमत अमली बनाई गई है? अच्छा देखिए, ये प्रिपेयर्ड था, हमारा प्लान था, क्योंकि हमें फोरकास्ट पता था, तो हमारी ऑलरेडी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। इसी तरह उनके जो निकासी आपकी जितना भी सामान है वो यहाँ मौजूद था। इसीलिए जैसे ही बारिश के जो रुके ही है तो हमने फ़ौरन अपनी टीम को डिप्लॉय किया और जिन जिन जगहों पे ज़्यादा भी पानी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जिन जिन जगहों पे थोड़ा सा भी पानी था वहाँ भी टंकी पंप्स के थ्रू और जो दूसरे दीगर हमारे तरीके हैं उनके थ्रू यहाँ पे निकासी आपका काम जारी है। इंतज़ामिया की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि आवाम जो है वो बिला झिझक यहाँ मंडी का सफ़र कर सकती हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर सकती हैं अपने जानवरों के लिए। 5 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ पर मौजूद। अगर आगे मज़ीद बारिश होंगी तो हम उससे भी निपटने को तैयार हैं। जी, वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयान पर चलना होगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है। वैली और कश्मीर आके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। पाकिस्तान के रियासती वसाइल इस्तेमाल करने वाली जमात वोट चोर, कश्मीर चोर इमरान खान खुलेआम उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है। मुस्लिम लीग नून के शेर जाग चुके हैं। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। आदि वोट चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं, उसको घर तक छोड़ के आना है। फर्जी चेयरमैन और जाली राजकुमारी अब्बू बचाओ मुहिम लेकर आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि कायद के शहर को कचरे का ढेर बना दिया, आज़ाद कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। फर्जी चेयरमैन फर्जी लहरा के यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पहुंच गया, तो ये अब्बू
बचाओ मुहिम लेके जो गली गली फिरते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचे थे और आजाद कश्मीर भी पहुंचे। आजाद कश्मीर में भी मैं 2 दिन से इनकी चीखें सुन रहा हूँ कि दांधी हो रही है। वो जालसाजी में पकड़ी जाने वाली जिसके अंदर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो भी कहती है कि दांधी हो रही है। वो कोई उसे बता दो कि आजाद कश्मीर में आज भी उनकी हुकूमत है, वजीर आजम उनका बैठा हुआ है। दांधी नहीं हो रही, दांधी नहीं हो रही। आपके करतूत आपकी शिकस्त के वजह बनेंगे। कायद के शहर को आपने कचरे का ढेर बनाया। हम आजाद कश्मीर को लाड़काना बनने नहीं देंगे। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल से पावर प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है, लेकिन धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने लोड शेयरिंग का खात्मा कर दिया था। 10 घंटे की लोड शेयरिंग हो रही है। क्या ये है नया पाकिस्तान? अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? यानी वो उनके अपने बयानात उनकी नफी कर रहे हैं जो वो हमारे बारे में कहते रहे। इन बयानात की रोशनी में आप खुद फैसला कर लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कहीं 4 घंटे है, कहीं 6 घंटे है, कहीं 8 घंटे है। बलूचिस्तान में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए इन 3 सालों में इन्होंने दिन रात जो नारे लगाए थे। शहबाज शरीफ जितनी मर्जी उंगली लहला रहे हैं, लंदन भागने नहीं देंगे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर को लंदन भागने की कोशिश ना करने का मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अरब रुपए का जवाब दे देते तो अच्छा होता। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने भी लीगी सदर से जवाब मांग लिया। शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी तवक्को तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे। 25 अरब रुपए ये रकम, इनमें उनका जवाब क्या है? जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखिए मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि चलो पीक टाइम तो हमारा आता है 1.5 माह के, तो ये जो बाकी 11 महीने या 10 महीने हम ये 50% अपनी बिजली का किराया भरते हैं, जो बिजली घर नहीं चलते सारा साल। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में किए हुए मुआहदों की बनिस्बत की बदौलत ये 1300 अरब सालाना होंगे। 2028 में ये 5 से 6 हज़ार अरब से भी तजावज़ करते हैं सालाना। ये पैसे कौन देगा? ये किसकी हिकमत अमली थी कि अगर इस वक्त मौजूदा कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है तो वो पैदावार की कमी की वजह से नहीं हो रही, वो इस तरसील के निज़ाम की वजह से हो रही है। और अपडेट यह है कि हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का उसूली फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने ईद के मौके पर सिर्फ 3 सरकारी छुट्टियों की समरी मंजूर की है। 20, 21 और 22 जुलाई को सरकारी तातीलात होंगी। 3 तातीलात की सूरत में मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज हर सूरत दफ्तर आना पड़ेगा। और ईद खुरमा करीब आने में चंद दिन बाकी हैं। लाहौर में रावी के किनारे सगिया मंडी में राजू भी पहुंच गया। मालिक ने 12 मन वजनी राजू की कीमत 6 लाख रुपए मांग ली। मजीद जान लेते हैं जीशान नवाज से। जी जीशान नवाज। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और लोग कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावी के किनारे सगिया मवेशी मंडी में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक बैल जिसका नाम है राजू और उसका वज़न 13 मन बताया जा रहा है, और जबकि उसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस वक्त उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इसका नाम राजू है और हम साहिवाल पाकपतन शरीफ के दरमियान में लेके आए इसको, और इसका प्रॉपर तकरीबन वज़न है 13 साढ़े 13 मन हो जाएगा, और इसकी 6 लाख प्राइस कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमको रेट लगा है वो तकरीबन 4 लाख भी लगा है, 3 लाख 80 भी लगा है। मुख्तलिफ लोग लाते हैं, लोग पसंद करते हैं, सबको पसंद है। बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं इसके साथ। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जो लोग आते हैं देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बच्चे इसके साथ खेलते भी हैं। हमने 2.5 साल इस पर मेहनत की है, अगर हमें मर्जी का जो रेट मांग रहे हैं अगर ना दिया गया तो हम इसे वापस ले जाएंगे। जी
कराची के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता माह वकील पर हमला करने वाले कुत्तों को मार दिया गया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दोनों कुत्तों को जहर का टीका लगाया गया और मालिक को इत्तला कर दी गई है। कुत्तों के मालिक और मुद्दई के दरमियान मुआहदा हुआ था जिस पर अमल किया गया है। आपको खबर दें, गैर मुल्कियों और पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर लाखों जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा से मुतालिक FIA ने मजीद 2 नादरा अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया इसी है। पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद, अपडेट कर रहे हैं आपको। गैर मुल्कियों और पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर लाखों जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा से मुतालिक FIA ने मजीद 2 नादरा अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी जो कि अमल में लाई गई है, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार अफराद की तादाद अब 10 हो चुकी है। FIA ने मजीद 2 नादरा अहलकार को भी गिरफ्तार कर लिया है और गैर मुल्की और पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर लाखों जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा का ये मामला, जिस सिलसिले में अहम गिरफ्तारी जो कि अमल में लाई गई है। FIA ने मजीद 2 नादरा अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर रुख करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी की जानिब। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, FIA ASPC में दर्ज 2 मुकदमा गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 10 हो गई है। गिरफ्तार मुलजमान में नादा के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, 1 सुपरडेंट, 1 एजेंट और शराबीकार बनने वाले 6 अफगानी शामिल हैं। 2 मुकदमा में बिल्कुल तौर पर नादरा मुलजमान की तादाद 13 है। गिरफ्तार मुलजमान सगे बाप बेटा भतीजा और मुबैना तौर पर 2 सगे भाई शामिल हैं, जबकि मफरूक खातून मुलजमान में दीगरी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती हासिल करने वाले अफगानी, बंगाली, बर्मी और दीगर शामिल है। मजीद 2 नादरा अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद असगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। इटली के नौजवान की पाकिस्तानी लड़की से फेसबुक पर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नौजवान लड़की से शादी के लिए गुजरावाला के शहर धोंकल पहुंच गया और 9 जुलाई को रिजवान और मारिया की शादी तय पा गई। बदकिस्मती से 8 जुलाई को दुल्हा रिजवान हादसे में शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। शादी के रोज दुल्हन उरूसी लिबास पहनकर अस्पताल पहुंच गई, जहां दोनों का निकाह करवा दिया गया। निकाह के वक्त लड़की टेबल पर जबकि दुल्हा बेड पर अपनी वालदा के साथ बैठा रहा। शादी में अस्पताल का अमला और मरीज भी शरीक हुए। ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। उम्मीद की ऐसी किरण इश्तियाक जो हाथों और टांगों से तो माजूर हैं ही, लेकिन BS इंग्लिश कर रही हैं। लाहौर से रिजवाना शेख की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क और कौम की ऐसी होनहार और बासलाहियत बेटी जिसने अपनी मजबूरी को कमजोरी नहीं समझा, मुंह और गर्दन में इल्म की तलवार थामे किन मुश्किल हालात में तालीम हासिल की, आइए किरण से जानते हैं। हिम्मत जवां हो तो कोई भी माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया रहीम यार खान की किरण इश्तियाक ने। हाथों और टांगों के बगैर दूसरों के लिए मिसाल बनकर जिंदगी गुजारने वाली किरण इश्तियाक मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि मुंह और गर्दन की मदद से न सिर्फ लिखना जानती हैं बल्कि BS इंग्लिश कर रही हैं। इंशाल्लाह आगे जो मैंने अपने जैसे लोगों के लिए अपने दिल में एक जज्बा बनाया हुआ, एम बनाया हुआ, वो मेरा ये है कि जिस तरह मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिस पे मैं उनके साथ खड़ी हो सकूं। किरण इश्तियाक ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। मैं अपने जो है इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए किरण इश्तियाक मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म दिखाई देती हैं। किरण इश्तियाक अपनी जैसी कई लड़कियों की ढारस बंदाए अजीम और जिंदा मिसाल कायम किए हुए हैं, क्योंकि मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे ही होते हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।